नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो कर रहे थे उसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर वो फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो फर्स्ट पार्ट पहले जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही आ चुका है। आज जो है हम लोग जनवरी के जो करंट अफेयर्स है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। इसका ये जनवरी करंट अफेयर्स का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें से जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। स्पेशली जो सीजी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो रिसेंटली अभी उसका एग्ज़ाम है उनके लिए। ठीक है, तो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए कवर होगा ये। तो इसके बाद जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कंटिन्यूसली फरवरी और मार्च का भी कर लेंगे। लगातार हम लोग अब करंट अफेयर्स करते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, करंट जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस टीम इंटरनेशनल इंडिया का खिताब किसने जीता? मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया है ना, याद रखना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इसको टीन इंटरनेशनल इंडिया है का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है मन्नत सिवाच। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं फैक्ट। 29 दिसंबर 2021 को मिस टीन डिवा 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किंगडम ऑफ ड्रिग्स गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। तो कहाँ आयोजन हुआ था ये याद रखना, गुरुग्राम हरियाणा में। और मन्नत सिवाच जो है वो इसको विनर रही है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या थे, कौन थे? CDS कौन थे हमारे? CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर का जो क्रॉस हुआ कुन्नूर में। ठीक है, कुन्नूर कहाँ है? कुन्नूर तमिलनाडु में। ठीक है, वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेकिन यहाँ पर पूछा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। यही प्रमोट होकर चीफ CDS बनने का भी इनका राह आसान हो गया इसके बाद। ठीक है, तो अभी CDS कोई नहीं है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 जनवरी 2022 को प्रोफेसर M.K. प्रसाद का निधन हो गया, वह थे। ठीक है, वह क्या थे ये पूछ रहा है। प्रोफेसर M.K. प्रसाद इतिहासकार, पर्यावरणविद, चित्रकार, भौतिकविद। वो पर्यावरणविद थे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणविद। केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार वर्षा वनों, ठीक है, केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मतलब वनों की रक्षा करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका उन्होंने निभाई थी। पहले तो एक चीज़ और याद रखना, साइलेंट वैली, ये भी व्यापम के और PSC के कई एग्जाम्स में पूछ चुका है। साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है? केरल में। ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा याद रखना कि जो प्रोफेसर एक्सपायर हुए हैं वो कौन है? प्रोफेसर M.K. प्रसाद, पर्यावरणविद थे। ठीक है, 16 जनवरी 2022 को शाओली मित्रा का निधन हो गया, वह थी चित्रकार, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, रंगमंच कलाकार। ठीक है, तो वो थी रंगमंच कलाकार, ऑप्शन आ जाएगा डी, रंगमंच कलाकार। यहाँ देखिए, संगीत नाटक अकादमी समेत अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं उनको, और उनको 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था, सम्मानित किया गया। 2009 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये कलाकार थी ये। ठीक है, इसको याद रखना। मैं इसको पूरा एक साथ करवाऊंगा जितने भी निधन हुआ है उसको, लेकिन अभी भी इसको याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको एक साथ इसको और बताऊंगा मैं। हाल ही में किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, क्योंकि इसको घोषणा इसकी अभी हाल ही में किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी इसका घोषणा की 18 जनवरी, 14 जनवरी, 22 जनवरी, 16 जनवरी। तो स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा 16 जनवरी। ठीक है, इसको याद रखना, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, मोदी जी द्वारा की गई है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे मनाए जाने की घोषणा की। स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ कहा उन्होंने, ये चीज़ याद रखना ना। नए भारत का आधार स्तंभ किसे कहा प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा भी पूछ सकता है। तो किसे कहा? स्टार्टअप इकाइयों को, जो स्टार्टअप इकाइयाँ हैं उन्हें नए भारत का आधार स्तंभ मोदी जी ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? हरनाज सिंधु, नवदीप कौर, शेलिन फोर्ड और जैकलिन
स्टेप। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, जैकशेलिन फोर्ड। क्या आंसर आएगा? सी, शेलिन फोर्ड। मिसेस वर्ल्ड 2022, देखिए कहाँ हुआ था? जनवरी 2022 में मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? लास वेगास, यूएसए में आयोजित हुआ। लास वेगास कहाँ है? यूएसए में है, मतलब अमेरिका में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की सेलिन फोर्ड ने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता। ये सेलिन फोर्ड कहाँ की हैं? अमेरिका की ही हैं, ये भी याद रखना। भारतीय प्रतिनिधित्व नवदीप कौर, भारत से कौन गई थी? नवदीप कौर। शीर्ष 15 टॉप 15 में स्थान बनाने में सफल रही थी ये। और मिसेस इंडिया 2021 का खिताब जीत चुकी नवदीप कौर, नवदीप कौर जो यहाँ से कंटेस्टेंट थी, कहाँ से? इंडिया से। वो जो है राउरकेला उड़ीसा की रहने वाली है। ये क्या है? नवदीप कौर जो थी मिसेस इंडिया 2021 का खिताब वो पहले से जीत चुकी थी। वो उड़ीसा की बिलोंग करती थी, उड़ीसा से। उन्होंने यहाँ टॉप 15 में बनाया, लेकिन अल्टीमेटली जीता किसने? शेलिन फोर्ड ने जीता है ये खिताब, ये याद रखना। ये कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं क्यों दिया हूँ? क्योंकि बिरजू महाराज से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, तो कथन कारण में आपका जो है वो क्लियर होगा कि 2-3 चीज़ें एक साथ आपको पता चल जाएगी और क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो देखिए, वह लखनऊ के कालका बिंदानिन घराना से ताल्लुक़ रखते थे, बिल्कुल सही है। इनका घराना याद रखे रहना, यही देगा। कालका बिंदादिन घराना, कालका बिंदादिन घराना से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। पद्म विभूषण कब मिला था? 1986 में। उन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, थर्ड भी सही है। तो तीनों सही हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो बिरजू महाराज को अच्छे से याद रखना, ठीक है, अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? यह हवाई अड्डा स्थित है त्रिपुरा में। तो इसको पूछ सकता है आपको, वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। इसको भी याद रखना, अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की स्थापना रखी है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, गुरुग्राम में, नोएडा में। ये एकेडमी बनी है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी हैदराबाद में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? बीजिंग, न्यूयॉर्क, शंघाई, नई दिल्ली। तो शंघाई में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है शंघाई, जो कि कहाँ है? चीन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसरो का नया अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर एस सोमनाथ को नियुक्त किया है। इससे पहले ये जो के सिवन इसके पहले जो थे इसरो के अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है, ठीक। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है ये भी देख लेना, बेंगलोर कर्नाटक में ही इसरो का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट है ये। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच हेतु 5 सदस्यीय समिति की गठन की है? सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने बताया था पंजाब जब मोदी जी गए थे तो उनकी सुरक्षा में चूक हो गई थी, जिसके कारण ब्रिज पर उन्हें 20-25 मिनट खड़ा रहना पड़ा था, तो उससे सिक्योरिटी से संबंधित दिक्कत हुई थी। तो उसकी जाँच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष, ठीक है, कौन है? इंदु मल्होत्रा। 5 सदस्यीय टीम में हेड कौन है? न्यायमूर्ति जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ठीक है, याद रखना। IPL 2022 में वीवो की जगह नया प्रायोजक कौन होगा? ड्रीम 11, बायजूस, टाटा समूह या नाइकी? टाटा समूह। टाटा ग्रुप जो है वो 2022 में अब वीवो की जगह, अभी देख रहे होंगे आप टाटा IPL लिखाता होगा। वीवो जो है 5 साल तक रहा है पिछले, बीच में एक बार ड्रीम 11 भी था। तो कौन कौन सा था ऐसा बोलेगा तो ड्रीम 11 भी था, ठीक है। उसके बाद वीवो IPL रहा है, ठीक है। बीच में एक बार ड्रीम 11 रहा है, मतलब 5 बार लगभग वीवो IPL रहा है। उसके बाद अभी टाटा, ठीक है। और टाटा से संबंधित और क्या चीज़ याद रखना है? एयर इंडिया का अधिग्रहण जो है, एयर इंडिया को किसने खरीद लिया है? टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। और IPL के प्रायोजक भी कौन है? टाटा हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एजाज पटेल, मयंक अग्रवाल, मिचेल स्टार्क, डेविड वार्नर। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि एजाज पटेल
इसमें चुना गया, पहले तो याद रखना एजाज पटेल। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एजाज पटेल ने क्या किया है, दिसंबर मंथ में वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट ले दिया, 10 के 10 लोगों को पूरा आउट कर दिया, पूरा ऑल आउट टीम को अकेले एजाज पटेल ने। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये जो मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ है, सब हर मंथ अलग को चुना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहे ना रहे, ये आए ना आए, ये भी सकता है, लेकिन ये आए ना आए, ये आपको याद रखना है कि एजाज पटेल ने एक पूरी टीम को ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये, 10 का 10 विकेट इन्होंने लिया है, तो इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में पहली बार मनुष्य में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो सूअर का जो हृदय है, हार्ट जो होता है, उसको एक मनुष्य के हार्ट से ट्रांसप्लांट किया गया है। हार्ट में मतलब उस अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है। वो अमेरिका के व्यक्ति थे, उनका नाम था, यहाँ दिया हुआ है 57 वर्षीय डेविड बेनेट। 57 वर्षीय कौन? डेविड बेनेट, बॉल्टीमोर। ये इन्होंने 3 मंथ ये लगभग जिंदा रहे। उसके बाद ये सक्सेसफुल प्रत्यारोपण था ना, इसके कारण नहीं खत्म हुआ। उसके बाद 3 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। लेकिन 3 मंथ तक वो जिंदा रहे और इसके कारण डेथ नहीं हुआ उनका, हार्ट के कारण। हार्ट सही काम कर रहा था, दूसरी वजह से डेथ हो गया उनका। तो याद रखिए इसको, ये सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट का ये केस था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी ने कितने उड़ान घंटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, 19,000 घंटे। 19,000 घंटे। इसमें उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। तो ये कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला, याद रखना। पहले राहुल गांधी का ये लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, अभी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? स्मृति ईरानी, ये यूपी में है। 7 से 9 जनवरी 2022 के मध्य 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ संपन्न हुआ? इम्फाल, अगरतला, गैंगटॉक, गुवाहाटी। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो हुआ है वो संपन्न हुआ है आपका गुवाहाटी में, ठीक है, याद रखना। इम्फाल क्या है? मणिपुर की राजधानी है। अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी है। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है और गुवाहाटी असम की राजधानी है। तो ये राजधानी लोग को भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें याद रखना और एक चीज़, इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में होना प्रस्तावित था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले नई दिल्ली में होना प्रस्तावित था, बाद में इसको कैंसिल हो गया। और इसका थीम भी याद रखना, कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ। क्या है? कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक का नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। ओपेक क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनीज। मतलब जो कंट्रीज जो हैं वो पेट्रोलियम कंपोनेंट्स का, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, वो उन सब का संगठन है ओपेक, ठीक है। तो उसके नए महासचिव नियुक्त हुए हैं हैथम अल घैस। कौन? हैथम अल घैस। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है ये, और इसकी स्थापना 1960 में बगदाद, इराक में हुई थी। इसको भी अच्छे से याद रखना। जनवरी 2022 में कौन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? तो आयशा मलिक, जोया मलिक, नाजिया खान और जिया मलिक। तो इसकी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अनावरण किया गया है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है पहले तो ये देख लो। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ITS, ये जो है इसका मतलब जो रोड एक्सीडेंट होगा तो आपको तुरंत जो है वो कैमरे के थ्रू कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा। और भी जो यातायात कौन से रूट में ट्रैफिक ज़्यादा है, कौन से रूट में ट्रैफिक कम है, किस रूट से आप जल्दी पहुंच सकते हैं कहीं, ये पूरा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कहलाता है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गाज़ियाबाद में किया गया है। गाज़ियाबाद कहाँ है? यूपी में है। तो इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे रिलेटेड और कुछ चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है। यातायात की समस्याओं को कम करने में सहायक होते हैं और उपयोगकर्ताओं को पूर्व यातायात की सूचना प्रदान करेगी, कौन से में ट्रैफिक कम है, ज़्यादा है। इस प्रणाली के माध्यम से किसी भी दुर्घटना की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है और समय रहते एम्बुलेंस आदि को घटनास्थल पर भेजा जा सकता है। ये भी इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन खिलाड़ी भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? MR ललित बाबू, संकल्प गुप्ता, भरत सुब्रमण्यम और मित्राब गुहा। तो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं भरत सुब्रमण्यम, 73वें।
मित्राब गुहा जो थे वो 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और 71 संकल्प गुप्ता। ठीक है, तो याद रखना 73rd पूछ रहा है यहाँ पर, अभी लेटेस्ट तो भरत सुब्रमण्यम है 73rd, उसके बाद 72 मित्राब गुहा, 71 संकल्प गुप्ता। तो ये अच्छे से याद रखना इसका, शतरंज के ग्रैंड मास्टर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में G1-02E नाम का उपग्रह लॉन्च किया है? जापान, चीन, साउथ कोरिया और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा चीन। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि ये जो है रिजोल्यूशन कैमरे से युक्त है, उच्च हाई रिजोल्यूशन 5 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ पृथ्वी की तस्वीर ले सकता है। ठीक है, 5 मीटर रिजोल्यूशन, बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज ये ले सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और 26 दिसंबर 2021 को चीन ने संसाधनों की खोज हेतु अपने एक नए उपग्रह G1-02 को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? 26 दिसंबर 2021 को, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली। अब ये आपको उड़ीसा लग रहा होगा, लेकिन उड़ीसा नहीं है, पंजाब सरकार द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी 2-3 चीज़ें वहाँ की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पटियाला के 20 एकड़ भूमि पर भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र को विकसित कर रही है पटियाला में। तो ये अगर पूछेगा कि भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र कहाँ विकसित हो रहा है, तो वो भी कहाँ हो रहा है? पंजाब में विकसित हो रहा है। ये चीज़ भी याद रखना। आगे बढ़ें। हाल ही में समाचारों में रहा INS खुकरी क्या है? बंगाल की खाड़ी का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मशीन पिस्तौल, भारतीय नौसेना का पोत और पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली मेंढक की एक नई प्रजाति। तो ये क्या है? खुकरी जो है वो भारतीय नौसेना का एक पोत है। ठीक है, क्या है? भारतीय नौसेना का पोत है, मतलब एक शिप है। यह स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट में पहला नौसैनिक पोत था, याद रखना। फर्स्ट नौसैनिक पोत मिसाइल कॉर्वेट, मतलब इसमें मिसाइल लगा था जो। ठीक है, इसको भी याद रखना। किस विदेशी कंपनी ने भारतीय सेना के लिए मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन MARG 155BR निर्मित की है? ठीक है, मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन MARG 155BR। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारतीय फोर्ज लिमिटेड, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आ जाएगा भारतीय फोर्ज लिमिटेड। ठीक है, इसका रिलेटेड कुछ चीज़ देख लेते हैं। भारत में निर्मित तथा 4x4 HMV वाहन पर स्थापित यह आर्टिलरी गन दुनिया का एकमात्र 155 mm 39 कैलिबर गन सिस्टम है। ये चीज़ भी जरूरी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने डायनासोर के भ्रूण, ये भ्रूण है ना, ये भ्रूण किसको बोलते हैं? जब बच्चा जो है वो कोई भी पैदा होने के पहले जहाँ पर उसका विकास होता है उसे कहते हैं भ्रूण। तो भ्रूण, डायनासोर का इसी भ्रूण, मतलब जस्ट वो जन्म लेने वाला था, उसकी खोज की गई है वर्तमान में। तो ये चाइना में इसकी खोज की गई है, याद रखना। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर का यह जीवाश्म भ्रूण उसका जीवाश्म है, मतलब उसका अस्थि, वो जो मृत्यु हो चुकी है उसको, वो मर चुका है अभी, वो जीवाश्म ही उसका स्थित है, मतलब उसका अवशेष है। भ्रूण अपने काल में 70 बिलियन वर्ष पुराने बिल्कुल जन्म लेने की स्थिति में था। तो ये कहाँ खोज की गई इसकी? चाइना में। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? पर्यावरण संरक्षण समिति, आतंकवाद विरोधी समिति, अनुशंसन समिति और बजट समिति। तो इसका आंसर आ जाएगा आतंकवाद विरोधी समिति। अब आतंकवाद विरोध से संबंधित अपनी बातें जो है भारत जो है वो अब बहुत अच्छे से रख पाएगा वहाँ। ठीक है, तो ये याद रखना, TS तिरुमूर्ति। किसने शंघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विक्रम मिस्त्री, झांग मिंग, व्लादिमीर नोरेव और अरिंदम बागची। तो इसका आंसर आ जाएगा झांग मिंग। कौन? SCO का नए महासचिव कौन है? झांग मिंग। अच्छे से याद रखना इसको। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय किस गांव में बनाया जाएगा? देखिए, शिक्षक विश्वविद्यालय क्या है, दिल्ली का कॉन्सेप्ट जो नया है वो, शिक्षक विश्वविद्यालय में टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा और भी जो भी चीज़ें हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सकें वो। तो दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय इस तरीके का पहला एक तरीके का गांव है, मतलब एक विश्वविद्यालय है जो टीचर्स को ट्रेनिंग देगा। तो बख्तावपुर, बक्करवाला, बनकौली और डोलापुर। तो ये कहाँ हो रहा है? बक्करवाला में, याद रखना। बक्करवाला में शिक्षक विश्वविद्यालय बक्करवाला गांव में बनाया जाएगा। इसमें B.Ed और BSc जैसे पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, B.Ed BSc जैसे, B.Ed BSc किसके लिए होता है? टीचर्स के लिए होता है। ठीक है ना, स्टूडेंट्स मतलब टीचर बनने के लिए ये पाठ्यक्रम होता है। तो इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण करना है, मतलब टीचिंग एकेडमी, मतलब मान के चलिए। ठीक है, एक बुक देख रहे हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट
ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? अरूप बनर्जी, जयंत घोषाल, अरुणव सिन्हा और उत्पल चटर्जी। आंसर आ जाएगा इसका जयंत घोषाल। इसमें ममता बनर्जी जो है 2021 का जो इलेक्शन हुआ है बंगाल में, वो कैसे जीती, उनकी जर्नी क्या है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। तो इसको याद रखना, जयंत घोषाल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। पूरे बुक्स को एक साथ भी कवर करवा दूंगा मैं, लेकिन ऐसे भी याद रखो इसको। किसके द्वारा स्वदेशी ओमिस्योर नामक परीक्षण किट निर्मित की गई है? ये क्या है ओमिस्योर? जो कोरोना का वेरिएंट है उसको जो परीक्षण करने का जो किट है, कोरोना किट, वही है ओमिक्योर। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस्ट, जायडस कैडिला और सिप्ला हेल्थ केयर, ये निर्मित किया गया टाटा के द्वारा, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस्ट के द्वारा ये निर्मित किया गया है, जिसके थ्रू आप कोरोना की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। भारत का पहला खिलौना निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र कोप्पल टॉय क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? देखिए, पूरा चाइना से इंपोर्ट होता था जितना भी हम लोग का खिलौना था भारत का, वो अब जो है वो टॉय क्लस्टर बना दिया जा रहा है। वहाँ पर टॉय के बनने का पूरा प्रोसेसिंग होगा, प्लांट वगैरह लगाया जाएगा, और कोई कंपनी खोलना चाहती है तो वहाँ से वो हेल्प ले सकेगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये क्लस्टर का स्थापना किया गया है कर्नाटका में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से याद रखना। पूरे टॉय का प्रोसेसिंग यहाँ पर हो पाएगा और भारत जो है वो बहुत अच्छा टॉय बना सकेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, जनवरी का करंट अफेयर जो है वो पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी का स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से दो पार्ट करके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार हम लोग चलते जाएंगे। जो भी आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इतने को अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।